Hello friends. Today's topic is something which is close to my heart because there's been always a debate about non-vegetarianism and people who are non-vegetarian calling themselves animal lovers. It is a big paradox. नॉन-वेजिटेरियन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बहुत सारे लोग, आधी से ज्यादा दुनिया नॉन-वेजिटेरियन है, पर हिपोक्रेसी तब है जब वो अपने आप को एनिमल लवर्स बोलते हैं. आप जो हैं वो हैं. आप कहिए कि मैं किसी को भी खा सकता हूँ, कुछ भी खा सकता हूँ, कोई भी जानवर, या मुझे ये जानवर नहीं पसंद है, बट आई एम नॉट एन एनिमल लवर. जब आप कहते हैं मैं एनिमल लवर हूँ तो आप सिलेक्टिव हैं, विच इज अगेन मॉरली एंड एथिकली जस्ट नॉट राइट. Hundreds and thousands of animals are killed every day for consumption. Birds and mammals or aquatic life. किसी को भी नहीं छोड़ा है हम लोगों ने. तो कौन है ये जो फाइन डिफरेंस ड्रॉ करेगा बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज? किसको मारें और किसको ना मारें, किसको खाएं किसको ना खाएं? पेन तो बराबर है ना भाई. ऐसा थोड़े ना है कि पर्टिकुलर एनिमल विल फील लेस पेन और somebody else will feel more pain. There's no way of saying that if you kill a tiger it will be in so much of pain, and if you kill a dog, I think we have to dog lovers तो बिल्कुल ही पीछे पड़ जाते हैं. तो who are we to say dog या cat ना खाइए और बाकी चीजें खा लीजिए? So how is it that dogs, cats, elephant, tigers, etc. have the love of humanity, and when it comes to chicken, goats, cows, buffaloes, pigs, fish, खा लीजिए भाई? क्यों? किसने बोला? आप ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि कौन सा एनिमल एडिबल है? आपको फिर जजमेंट पे बैठने का हक नहीं रहता. If then tomorrow somebody else says, I want to eat a dog, then you have no right to say, oh, so and so said this. No, because every animal is same. There are many animals more intelligent than dogs that are being eaten as well. So who is there to say कि इसको बोले, कल को कोई कैट भी खा ले जो तो लॉयल भी नहीं होती? तो आप लोगों को वॉइस रेज करने का हक नहीं है. You don't have to cry foul. So you know what we say that जब हम चाइना जैसे कंट्री पे बहुत हंसते थे, कहते थे, oh look at them, they eat dogs, we are appalled, it is so shocking, though it was a festival and now they have also I think stopped it. Then you don't have a moral high ground at all to cry foul, because आप भी तो बहुत सारे एनिमल्स वो खाते हैं जिन्हें बाकी लोग बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं या लाइक करते हैं, and they don't feel like killing. कईयों के तो वो पेट्स भी होते हैं. बहुत घरों में goats are pets, cows are pets, fish are as pets, तो वी आर नॉट इन द राइट टू ओनली ब्लेम वन कंट्री एंड से ओ तो कुछ भी खा लेते हैं. बस एक ही मन करता, आई विश इन चाइना दे हैड नॉट ईटन अ बैट इन वुहान ऑन दैट डे. लाइफ बहुत डिफरेंट होती. सो ऑन अ सीरियस नोट, व्हाई डू वी टर्न अ ब्लाइंड आई टू अदर एनिमल्स स्लॉटर्ड रूथलेसली? मतलब इनको मारो कोई फर्क नहीं पड़ता और इनको नहीं मारो तो गलत है. ऐसा क्यों है कि हम एक स्पीशीज के लिए तो इतने कॉन्शियस है और दूसरों के लिए नहीं? बहुत सारे लोगों का कहना है कि there's a difference in barbarism. If an animal is killed barbarically or not brought up properly or not cared for, it is wrong to eat. It is barbaric. एक तो पता लगाना बहुत मुश्किल है. दूसरा, कौन जाता है सोर्स तक देखने कि कैसे रखा और कैसे मारा. एंड एक और भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मारना कभी भी ह्यूमेन नहीं हो सकता. आपको इसको तो मैंने प्यार से मारा, इसको गुस्से, मारना तो मारना ही है ना. इट्स नथिंग ह्यूमेन. आप किसी एनिमल को ये तो नहीं कह सकते आई लव यू बट आई एम किलिंग यू. डज द एनिमल नो? इट मेक्स नो सेंस व्हाटसोएवर टू से दैट आई एम गोइंग टू बी eating an animal which has been treated well, but you are not treating it well. You are still giving reason to somebody to kill it. So by and large ये कहना ही बहुत गलत है. And then कि कहने के लिए कि हमने पता लगाया कि कहाँ से सोर्स हुआ, बहुत मुश्किल है. एक और चीज भी है, ये हेल्थ रिलेटेड है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो एनिमल किस डिजीज से मरा. देयर कुड बी अ ट्यूमर इनसाइड इट, देयर कुड बी अ ब्लड कैंसर इनसाइड इट, देयर कुड बी अ रीनल फेलियर, देयर कुड बी इम्प्योरिटीज, देयर कुड बी पस इनसाइड इट. आप तो बस खा लेते हैं उसको along with all its problems. You just eat it. I think एक बॉडी के अंदर, whether it's animal body or human body, क्या कुछ है, you have to be very mindful of it. And what we put in our stomach also partly makes who and what we are. So it is, very stupid in my idea to consider dog, cats, etc. कि जो dog, cat lovers हैं, वो compassionate हैं. पर बाकी दुनिया जो बाकी एनिमल्स को लव करती है, चाहे गोट्स, काउस, चिकन्स और ये सब हैं, ये ऑर्थोडॉक्स हैं, ये हेट मॉन्गरिंग इडियट्स हैं. Says who? Who decides that killing which animal is morally and ethically right and which is wrong? ये ज्यादातर वेस्ट का ही दिया हुआ होता है कि वेस्ट में ही
India is a very predominantly vegetarian country, but non-vegetarians भी यहाँ बहुत हैं, and everybody is acceptable and there is no issue. पर ये वेस्ट में ज़्यादा है कि we think keeping dog is very good or keeping cat is very good, and we think eating the rest of the animals is not good. In our Indian ethos and culture, we link ourselves to almost every animal, and thousands of them are worshipped, including a snake, including a rat, so many animals. So who decides for anyone that which can be killed and which cannot be killed? So, why can't, our love for pets like dog be equal to someone's love for a cow or a goat or a fish or anything? It is definitely an ethical and moral dilemma कि क्या खाएं और क्या ना खाएं. Of course, our law, section 429 is very clear कि killing or poisoning any animal or hurting it is punishable. But at the same time, it permits you, the section 429 definitely permits you to eat it or to kill it for consumption. तो क्या प्रूव कर सकते हैं? कुछ भी नहीं. आप किसी एनिमल को इस लॉ के तहत बचा नहीं सकते हैं. It's just that anybody can twist it. So I will conclude that, कोई objection या कोई भी lifestyle follow करें, because it's how we are brought up and what we like. But don't be a hypocrite. If you are a meat eater, say I enjoy eating it, then don't call yourself an animal lover. दो तरह से नहीं play करें. You can't bat from both hands. So you can just say that yes, I eat meat and I'm not an animal lover because I can hurt them or harm them. So you have every right to love or hate any animal, but don't sit on judgment on others. And definitely, जो लोग एक दिन तो drawing rooms में बैठ के कहते हैं how bad that country is, they ate a dog, they ate a cat, they did this, और खुद they are eating, they're eating mutton, they're eating beef, they're eating fish, they're eating anything. वो कोई problem नहीं है. इसमें मुझे बहुत ज़्यादा objection है. On one hand, you're gorging on them. On the second hand, in the evening आप उस पे feast कर रहे हैं और अगले दिन rallies वो protest कर रहे हैं और कह रहे हैं oh I love animals, हमें एक्चुअली इंट्रोस्पेक्ट करना है एज टू व्हाट आर वी. हम क्या हैं? एनिमल लवर्स हैं, एनिमल हेटर्स हैं, न्यूट्रल हैं. तो जैसे मेरे जैसा इंसान है वो न्यूट्रल है. आई डोंट ईट देम, आई डोंट वांट टू ईट एनी एनिमल, बट एट द सेम टाइम आई डोंट इवन डू एनीथिंग फॉर देम. आई थिंक मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन यही है कि मैं खाती नहीं हूँ उनको. आई डोंट गो अराउंड विद फ्लैग्स एंड एनिमल लवर एंड रेजन्स, उनको खाना खिलाने नहीं जाती हूँ. आई जस्ट फील आई एम नॉट ईटिंग यू, नाउ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. हर तरह का रिस्पॉन्स वैलिड है, बट मॉरल जजमेंट पे बैठना औरों के लिए और खुद कंजम्पशन करना दूसरे टाइप के एनिमल्स का, आप ये नहीं कर सकते. कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते. सो ईच वन टू हिमसेल्फ एंड डोंट कॉल अदर्स एंड स्पेशली द वेस्ट कि ये हेट मॉगरर्स हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, या ये दे आर फैनेटिक इन देयर बिलीव्स. ऐसा कुछ भी नहीं है. आई थिंक ये पर्सनल प्रेफरेंसेस या चॉइसेस हैं, और हमें हर रिलीजन की प्रेफरेंसेस और एथनिसिटी की थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए उनके एरिया में. जस्ट बिकॉज प्रोबेबली वो उतने ही अपॉल होते हैं जितने आप अपने फेवरेट एनिमल के स्लॉटर पे अपॉल होते हैं. सो बी माइंडफुल ऑफ एवरीवन एंड डोंट बी अ हिपोक्राइट. आप जो हैं ऑनेस्टली मानिए. So please leave your thoughts about this on the channel and tell me, what do you feel? That do you feel you're well within your rights to call yourself an animal lover if you're a non-vegetarian, or do you feel you should be open about your being neutrality or indifferent to them? So do state your case, and have a nice day, all of you.